हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 5 था, ये पार्ट 6 है। ठीक है भाई। फ्रैक्शन नंबर मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर्स में, आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होती है, मिक्स भिन्न संख्या क्या होती है, उसके अंदर हम कैसे अलग करते हैं, कैसे मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में बदलेंगे, भिन्न संख्या को कैसे मिश्र भिन्न संख्या में बदलेंगे, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ये सारे के सारे हम पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम इस चैप्टर के अंदर मैं आपको फ्रैक्शन नंबर के ऐड, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर का ऐड समझाऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई हमने उसमें अंश के बारे में समझ गया, हर के बारे में समझ गया, भिन्न संख्या कौन सी वो समझ में गए, मिश्र भिन्न संख्या कौन सी होती है वो समझ गए। तो इस वाले चैप्टर के अंदर बिल्कुल प्योर ओनली ऐड करेंगे। 2-3 फ्रैक्शन नंबर के ऐड आ जाते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं जब तक आपको क्लियर ना करवा दूँ, जब तक वीडियो नहीं रुकेगी, चलती रहेगी, तो आपको अच्छे से क्लियर करवाना है। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे बच्चे को कंटेंट मिले तो उस कंटेंट में आधा कुछ निकल जाए, आधा डाल दे। भाई मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को जितना अच्छा कंटेंट, जितने समय लेंदी हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको अच्छा कंटेंट बिल्कुल बेसिक्स से, कि अगर कोई बच्चा वैसे भी बैठे ना मेरे पास, तो वो भी कह दे कि सर मज़ा आ गया, भिन्न संख्या सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है भाई। तो अब हम आ जाते हैं भिन्न संख्या पे। और इतनी सारी मेहनत करते हैं तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। और वहाँ पे इस तरह का बटन होगा ना, ये इस तरह लाइक का, उस लाइक को भी दबा दिया करो, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक रेगुलर कंटेंट पहुँचता रहे। ठीक है। और प्लीज़ लाइव क्लास के लिए कमेंट जरूर करें कि सर लाइव क्लास। तो संडे के दिन आप भी फ्री रहते हो, मैं भी फ्री रहता हूँ, तो हम लाइव क्लास ज़रूर लेंगे। ठीक है भाई। तो अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शन नंबर का ऐड, सब ऐड करेंगे ओनली। तो अब बच्चे बताएंगे मेरे को कि सर ये लिखा क्या है, तो नीचे कमेंट करके बताओगे। जैसे ही लिखा है 5/3, तो आप नीचे कमेंट करोगे 5/3। ठीक है भाई। और ये क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है ना, ये तो सेम सा हो गया 3, कोई बात नहीं। और ये कर देता हूँ मैं 6। ठीक है भाई। तो ये एक भिन्न संख्या का मेरे पास जोड़ हो गया भाई। ये हो गया मेरा 5/3, 3/4, 2/3, 7/6। ये मेरे भिन्न संख्या का जोड़ हो गया। ओनली इसमें ऐड है और कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फटाफट कमेंट करके बताते जाना, जिससे मेरे को पता चले कि आप लोग कितने इंगेज हो। इस वाली संख्या में आपको हर बताना है कि हर कितना है। कमेंट करो, लिखना है डिनोमिनेटर इक्वल टू 4। ठीक है। और इस क्वेश्चन में अंश कितना है, नोमिनेटर कितना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट कि सर इसमें नोमिनेटर इतना है। फिर आपको इस क्वेश्चन में हर बताना है, डिनोमिनेटर कितना है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ भाई ये बच्चे हैं जो थोड़े एक्टिव है। तो जो बच्चे रेगुलर एक्टिव रहेंगे तो उनको आगे वाले टाइम में शायद क्या पता हम चैनल पर फीचर भी कर दें उनको। ठीक है भाई। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर देते हैं, वो बाद में कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ, तो उन बच्चों को थोड़ा सा मेरे को भी हौसला मिलता है कि चलो इन बच्चे ने वीडियो देखी, उसके अंदर कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मेरा 5/3, 3/4, 2/3, 7/6। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं, हर संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। हर संख्याओं का एलसीएम, लघुत्तम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघुत्तम। तो हम एलसीएम लेंगे हर वाली संख्याओं को। कौन सी संख्याओं का, हर वाली संख्याओं को। तो यहाँ पे हर कितना है भाई 3, यहाँ पे हर कितना है 4, यहाँ पे हर कितना है 3, यहाँ पे हर कितना है 6। तो नीचे वाली जितनी भी संख्या, हर नहीं समझ में आता, तो नीचे जितनी भी संख्याएं हैं, नीचे वाली कौन सी, नीचे वाली सभी संख्याओं का एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो 3, 4, 3, 6, इसका ले लो एलसीएम। इस तरह आप क्वेश्चन के बगल में एलसीएम ले सकते हो। ठीक है। और जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता प्लीज़ कमेंट करो सर हमें एलसीएम नहीं आता। तो उस जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में एलसीएम शायद भूल गया था, तो उसमें हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी ले लेंगे बेसिक से। और यहाँ पर कुछ तो समझा ही रहे हो, तो कुछ बच्चों को यहीं से समझ में आ जाएगा। तो ये एलसीएम है 3, 4, 3, 6। एलसीएम सिंपल सा, एलसीएम के अगर फुल फॉर्म करें तो एल से क्या होता है, लोवेस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल, की कम से कम संख्या में सब में कॉमन आना चाहिए, सभी में कॉमन आना चाहिए। तो अब हम सबसे छोटी वाली संख्या से भाग देने स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन 1 का पहाड़ा हम यूज़ नहीं करते। तो उसके बाद सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है, 2 का।
2 के पहाड़े से स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं 1 का पहाड़ा लिखते हैं फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 2 के पहाड़े से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि 2 के पहाड़े से इसमें ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 2 के पहाड़े से भाग चली जाएगी। तो भाई 2 के पहाड़े से कौन कौन सी संख्या चली जाएगी भाई, कमेंट करके बताओ फटाक सर। 2 के पहाड़े से 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो 2 से के पहाड़े से हमारा 4 और 6 ये भाग जाता है। 2 के पहाड़े से 4 और 6 हमारा भाग चला जाता है। तो हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे छोटे पहाड़े से हम भागने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा पहाड़ा हमारा 2 का है। 2 के पहाड़े से 4 और 6 दोनों भाग चले जाते हैं। तो 2 का मैं भाग देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। तो जो चीज़ संख्या नहीं आती उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे, जो संख्या नहीं आती उसको एज इट इज़ उतार देंगे। तो भाई यहाँ पे 3 नहीं आता, तो 3 का 3। उसके बाद अगली संख्या क्या है, 4। 2 के पहाड़े में 4 आता है, आता है। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में, 2 बार में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। तो 3 का 3, ठीक है भाई। 2 के पहाड़े में 6 आता है, आता है ना, कितनी बार में, हाँ भाई दीपक, कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर वही तरीका नीचे वाली संख्या आ गई, इसमें हम 2 के पहाड़े से देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो एटलीस्ट कम से कम 2 संख्या तो जानी चाहिए 2 के पहाड़े से, क्योंकि हम एक ही संख्या बार बार काटेंगे तो कोई फायदा नहीं, हम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि उस पूरी लाइन में एक पहाड़े से 2 संख्या कट रही हो। कितनी संख्या, 2 संख्या, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 2 के पहाड़ से केवल एक ही संख्या कट रही है 2, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, उसको हम डायरेक्टली गुना कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। फिर 2 के बाद अगला पहाड़ा किसका आता है, 3 का आता है। तो अब हमें देखना है कि 3 के पहाड़ से कितनी संख्या कट रही है। तो भाई 3 के पहाड़ से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो 3 के पहाड़ से भाग दे दूँ। तो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आया भाई, 1 बार में। 2 आता है 3 के पहाड़े में, नहीं आता। तो 2 का 2। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में, 1 बार में। 3 के पहाड़े 3 कितनी बार में, 1 बार में, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम एलसीएम देंगे। अब नीचे जो संख्या है इसमें वही तरीका है, पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर अगली संख्या से। तो भाई 2 से तो एक ही संख्या जा रही है और बाकी संख्या तो एक एक हो गई, तो हमारे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने एलसीएम कर दिया। अब लास्ट में जब संख्या नहीं कटती है तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 3 फिर 2 हो गया, तो मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे, गुना में 3 है तो 3 करेंगे। 1 को गुना नहीं करते क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना कर ले, भाई मैं 50 को 1 से गुना करूँ 50 आएगा, 17 को 1 से गुना करूँ 17 आएगा, 1 लाख को 1 से गुना करो तो 1 लाख आएगा। तो इसलिए हम 1 से गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आ गया, 2, तो उसके बाद आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने गुणा करना है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो मेरे पास फाइनली जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया भाई, 12। कितना आ गया, 12, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच देंगे। एलसीएम मेरा कितना है, 12। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम 12, यहाँ पे एलसीएम लिख दिया 12। आगे बात समझो अच्छे से। अब हर का एलसीएम में भाग, सबसे बड़ी चीज़। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सर हर कौन सा हो गया, एलसीएम हो गया, ये कन्फ्यूजन हो गया, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा याद ना करना पड़े। याद करने का मतलब उसको मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ेगा और फिर बाद में पेपर के टाइम भूल जाते हैं। तो याद करने से सबसे बढ़िया तरीका ये ध्यान रखो, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग दो। नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग। तो यहाँ पे हर संख्या में, तो इसमें नीचे वाली संख्या कौन सी है, ये। इधर नीचे वाली संख्या कौन सी आएगी, ये। मतलब कि 3 का 12 में भाग, 3 का 12 में भाग, ठीक है भाई। तो 3 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक है भाई। अब जितना भी आता है भाग देने के बाद, नीचे को नीचे से भाग दे दिया। अभी ये तो बच रहा है, इसका भी तो कुछ ना कुछ करना है, ऐसा थोड़ी इसको छोड़ देंगे। लिखा क्यों है, सीधा बार 4 लिख देते हैं, नहीं, पहले हमें इसका भाग देना है, फिर जो ऊपर संख्या बची उसका भी भाई कुछ ना कुछ हमें करना ही है। तो हम क्या करेंगे, 3 का 12 भाग दे, कितना आ गया, 4। 4 को ऊपर 5 से गुना कर देंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है भाई। तो जो भी भाग देने पे संख्या आएगी उसको ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे, उसको ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे। फिर ये प्लस है, प्लस 4 का 12 में भाग देंगे, 4 का 12 में भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 तिया 12, 3 आ गया। जितना भी आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9, ठीक है। दीपक अब मेरे को बताओगे कि अगली संख्या कितने से कितना आएगा, यहाँ पे कितनी संख्या आएगी, फटाफट आप लोग भी कमेंट करके बताओ मेरे को कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिससे मेरे को पता चले कि आप लोग देख रहे हो या फिर सो रहे हो। तो कितना आएगा यहाँ, कितना आएगा,
8? यस सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने कमेंट किया वेरी गुड भाई। 3 का 12 में भाग देंगे तो 3 3 3 6 3 3 3 चौक 12, 4 आ गया। 4 को ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आगे बस समझो भाई। फिर प्लस है प्लस। फिर 6 का 12 में भाग देंगे तो 6 का 12 में भाग दे दिया तो यहाँ पे कितना आएगा दीपक? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग, यहाँ पे कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 14। भाई 6 का 12 में भाग दे दिया तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 2। और जितना भी आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे तो 2 सत्ते 14। ठीक है भाई। अब फाइनली इन सबको ऐड करना है तो सबको जोड़ दो। अब फिर बटे में 12 है तो बटे में 12, तो ये हो गया 20, 20 और 9 29, 29 और 8। सर ऐसे नहीं आता हमको जोड़ने, तो कोई बात नहीं। 20 के बाद 9 है, 9 बार उंगलियां निकालो, जोड़ लो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गया 29। फिर 29 में कितना जोड़ना है? 8। तो 29 के बाद 8वां गिनती पढ़ो। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो गया 37। अब 37 में कितना जोड़ना है? 14। और 14 तो उंगली भी नहीं है, कोई बात नहीं, 10 तो है। फिर दोबारा से रिपीट कर लेना। तो यहाँ पे कितना आ गया था? 37। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 हो गया 10। 48, 49, 50, 51 ये हो गया ना 14। 10 हो गया, 10 और 4 14। तो कितना आ गया हमारा? 51। 51 बटे में 2। तो ये आ गया मेरे पास फाइनली आंसर। आगे बात समझे? तो इस तरह से आप लोगों को ऐड करना है। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। और वो क्वेश्चन सिंपल सा ये हो गया मेरा 4 प्लस में 7 बटे में 3 प्लस में 2 सही 5 बटे में 8 प्लस 4 बटे में 3। ठीक है भाई। तो इस तरह में मैंने आपको यहाँ पे भिन्न संख्या भी दे दी और मिश्र भिन्न संख्या, दोनों की संख्या दे दी। ये मिश्र भिन्न हो गई और भिन्न हो गई। तो इस तरह का ऐड किस तरह से करेंगे? सिंपल सा तरीका वही है जो तरीका मैंने समझाया है। ठीक है, भिन्न संख्या का। तो यहाँ पे जो भी मिश्र भिन्न संख्या उसको हम सबसे पहले भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे मेरे पास 2 संख्या मिश्र भिन्न, कौन कौन सी? 3 सही 5 बटे 4 और 2 सही 5 बटे में 8। ये मेरे पास मिश्र भिन्न संख्या है। इसको मैं भिन्न संख्या में कन्वर्ट करता हूँ। किस में कन्वर्ट करता हूँ? भिन्न संख्या में। ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया भाई? 3 सही। तो भिन्न संख्या को कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको पहले फ्रैक्शन नंबर के बेसिक्स में अच्छे से समझा चुका हूँ। आ रही है बात समझ में? तो यही सेम वही चीज़ है। तो 3, तो नीचे वाली संख्या को इससे गुना करेंगे, नीचे वाली संख्या को इससे गुना करेंगे और ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। आगे बात समझ? तो 3 चौक 12, 12 और 5 17। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 17 बटे में 4 प्लस है प्लस। भाई भिन्न में बदलना है, ये ऑलरेडी भिन्न में, तो इसको कुछ करेंगे नहीं, इसको थोड़ी नहीं छेड़ना अपने को, दुश्मनी थोड़ी ना मोल लेनी है इनसे भाई। प्लस से प्लस। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। यही तो बताया था पहले वाले में, याद करो। इसलिए मैंने आपको मिश्र और भिन्न सारी चीज़ें एक साथ समझा दी थी बेसिक्स में। तो 8 दूनी 16, 16 और 5 21। तो मेरे पास आ जाएगा 21 बटे में 8। ठीक है भाई। प्लस में ये मेरे पास 4 बटे 3, तो 4 बटे में 3। ठीक है भाई। अब सेम ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, सेम वाला क्वेश्चन भी आ गया और आपको जय हिंद सर ने भी अच्छे से समझाया जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या है, आपको नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो नीचे वाली संख्या मेरे पास 4 3 8 3। तो यहाँ पे हमने 4 3 8 3 इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है भाई। एलसीएम मैंने क्या कहा है? एलसीएम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करें। तो सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे पास? 2। तो 2 से कौन कौन सी संख्या भाग जा रही है मेरे पास? 2 से कौन कौन सी संख्या जा रही है दीपक? 4 और 8। तो इस तरह से हमें संख्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्या हमारी भाग जाए। तो 4 और 8 2 से भाग चली जाएगी। तो 2 से मैं भाग देता हूँ तो 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 3 आता है? नहीं आता। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 3 का 3 लिख देंगे। 3 का 3। आगे बात समझ में? 8 आता है? कितनी बार में आता है? 8 4 बार में। तो 8 का 4 आ गया। ठीक है भाई। और ये 3। फिर दोबारा से जब मेरे पास अगली लाइन है तो उसमें वही सेम फॉर्मूला चेक करेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो 2 से मेरा 2 भी कट रहा है और 4 भी कट रहा है। ठीक है, 2 संख्या कट रही है और मैंने आपको पहले बताया था कि एटलीस्ट 2 संख्या तो कटनी ही चाहिए। तो मेरे पास 2 कट रही है तो 2 एकम 2। ठीक है भाई, लाइन खींच लो।
3 नहीं आता तो 3 का 3, 4 आता कितनी बार में, 2 बार में, और 3 नहीं आता तो 3 का 3। फिर वही तरीका 2 से चेक करो कि 2 से भाग जा रही है या नहीं जा रही। तो 2 से केवल 2 ही संख्या जा रही है और कोई सी नहीं जा रही है। ठीक है भाई, तो हम इसको नहीं करें क्योंकि एक संख्या जा रही है, एक संख्या डायरेक्ट गुना कर देंगे, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। ठीक है भाई, तो 2 के बाद अगली संख्या कितनी आती है, 3। तो अगली संख्या मेरे पास 3, 3 से कौन कौन सी संख्या जा रही है, 1 2, कम से कम 2 संख्या तो जा रही है, दिए तो 3 से भाग। तो 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 3 आता है कितनी बार में, 1 बार में, 2 आता है नहीं आता, 3 एकम 3। अब 2 के पहाड़े में केवल 2 ही आएगा और संख्या नहीं कट रही। ठीक है भाई, और एलसीएम में आपको एक एलसीएम वाले में अच्छे से मैं लिख लूँगा, जिससे कि आपको मेरे को एलसीएम समझाना है। ठीक है ना, तो एलसीएम का बेसिक्स भी ले लेंगे, इसके बाद ले लेंगे, बाद में कहीं भी ले लेंगे, उसमें और अच्छे से डीपली समझा देंगे। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम गुणा करेंगे, कट गया सारी चीज़ें, अब गुणा कर दो। तो पहली संख्या 2 गुणा यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। मैंने आपको बोला था 1 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी बड़ी संख्या क्यों ना उसको 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। 10 में 1 से गुणा किया 10, 50 में 1 से गुणा किया 50, 1 लाख में 1 से किया 1 लाख, 1 करोड़ में 1 से करोगे तो 1 करोड़, इसलिए हम 1 से गुणा नहीं करते। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे फाइनली कितना आ गया मेरे पास, 24। ठीक है भाई, अब ले लो एलसीएम। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास संख्या है, तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक संख्या, यहाँ पे मैंने आपको 4 संख्या दी है, 4 की जगह आपके पास 5 हो, 5 की जगह 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सबका यही है। ठीक है भाई, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 24। एलसीएम कितना आ गया, 24। ठीक है भाई, अब सब में तरीका वही है, नीचे वाली संख्या का नीचे पहले भाग दो, नीचे वाली संख्या का नीचे से भाग दो। ठीक है भाई, तो नीचे का नीचे से भाग देना है, तो 4 को 24 से भाग दिया तो कितना आ गया, 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छेक 24, कितना आ गया भाई, 6। अब 6 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दें, तो 17, 17 को 6 से गुणा करो, तो 17 में 17, 17 में 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 में 85, 17 छिक्के 102। इधर क्या नाम है, दीपक। अब इसके बाद आपको बताना है, तो यहाँ पे आ गया 102, प्लस है प्लस। अब यहाँ पे बताना है कि आपको संख्या कितनी आएगी, आप लोग कमेंट करके फटाक से बताओ कि यहाँ पे संख्या कितनी आएंगी। ठीक है भाई, अच्छे से फटाफट जल्दी जल्दी, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे संख्या कितनी आएगी, जल्दी फटाफट, कितना आएगा भाई, अरे इतना टाइम थोड़ी ना है, छोटी सी तो संख्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, कुछ बच्चे इसको करके बताओ, कुछ बच्चे इसका करके बताओ, यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये संख्या आएंगी, कुछ बच्चे इसका करो कमेंट से, जिससे मेरे को पता चल जाए। ठीक है ना, तो मैं करके बताता हूँ। 3 का 24 में भाग देंगे पहले तो 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। तो कितनी बार में गया, 8 बार में। फिर 8 को क्या करेंगे हम, 7 से गुना कर देंगे, 8 को 7 से गुना कर देंगे, तो 8 में 8, 8 2 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 2 7 56। ये क्या नाम है, प्रिंस, उसमें वो नहीं लगा है लोगो, कहाँ लगाएगा, वीडियो ऐड करके ऊपर वीडियो के। हाँ प्रिंस भैया आपके भूल गए हैं, तो एडिट मत कर रहा है प्रिंस, यहाँ पे बैठ के एडिट कर रहा है, उसने वीडियो में कुछ गड़बड़ कर दी, उसलिए उसको डांट लग रही है। ठीक है, तो सीधा कंटिन्यूसली चलने दो। ठीक है भाई, 3 का 24 8, 8 7 56, यहाँ पे आ गया 56। फिर प्लस से प्लस 8 का 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एक 8, 8 2 16, 8 24, 3 बार में। 3 को 21 से गुना करना है, 3 को 21 से गुना करना, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 63। ठीक है, प्लस फिर 3 का 24 से भाग देंगे, तो 3 के 24 भाग देंगे कितने आएगा, 3 को 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। 8 आ गया, 8 को 4 से गुना करो, तो 8 में 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। आगे बात समझ में। तो इस तरह से नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से भाग देना है, फिर उसको ऊपर गुणा कर देना है। आगे बात समझ में। ठीक है भाई, अच्छे से अब सबको जोड़ दो, तो 102 56 63 और 32। दीपक जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आएगा, 102 56 63 और 32। तो इस तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है, और जो बच्चे कॉपी लेके बैठे हैं जोड़ो उनको फटाफट। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन उतारता हूँ जो आपको घर से करने हैं।
कितना आ गया भाई? दीपक ने जोड़ करके बताया। बताओ नीचे कि आप लोगों का कि जोड़ सही भी आया है इसने या नहीं है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। इतना क्वेश्चन लिखता हूँ फिर लास्ट में चेक करता हूँ कि हाँ भाई सही है कि नहीं है। एक बार और दीपक चेक कर ले। अब आंसर लाइव हो चुका है तेरा। जहाँ पे तूने वो करी बच्चे डिसलाइक करेंगे तेरी वजह से कि सर जी ये तो गलत बताया है, और डिसलाइक हुई वीडियो पे तो दीपक की कुटाई हुई आज। सही है? आप लोग जल्दी से करके बताओ सही है कि नहीं है, राइट है कि रॉन्ग है। जल्दी से लिखो कमेंट में सर राइट है, नहीं तो आज तो दीपक की मुर्गी बन जाएगी। दीपक को मुर्गी बना के मारा जाएगा पटक पटक के। भाई साइलेंट कर दो उसको, हर समय बसते ही रहता है वो। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है भाई, अब मैं चेक कर लेता हूँ कि दीपक ने सही किया भी कि नहीं किया। 2 3 5 6 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 6 10 5 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। आपके लिए चैनल पे तालियां, वेरी गुड। नहीं तो अगर ये गलत होता तो इसको यहीं पे पकड़ के बुलाया जाता और यहीं पे इसको धड़ाधड़ मुर्गा बना के मारा जाता। सही रहता ना। यहाँ पे मैंने कुछ बच्चे बिठा रखे हैं यहाँ पे, जिनके सामने मैं समझाता भी हूँ, जिससे वो क्वेश्चन करते भी हैं और मेरा मनोरंजन भी होते रहता है। तो अगर ये क्वेश्चन गलत होता तो इसको यहीं पे बुलाया जाता और यहीं पे जैसे डंडे लेके उसको बोर्ड में स्पाइडरमैन बनाया जाता और फटाफट जैसे क्लासों में पिटाई होती है बच्चों की, वैसे इसकी पिटाई करते लाइव। लेकिन बच गया, आंसर सही है। तो किसी और दिन इसको पकड़ लिया जाएगा मुर्गा बनाने के लिए। ठीक है ना। तो ये हो गया मजाक की बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये 5 क्वेश्चंस हो गए, अच्छी तरह से समझ गए आप लोग। ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चंस आपको घर के लिए कि आपको घर से करने हैं कि ये मैंने आपको अच्छे समझाया उसी के अंदर है। तो प्लीज़ होमवर्क जरूर करना। जो बच्चे नहीं करके ला वो किसी दिन में कुट दिए जाएंगे। ठीक है ना भाई, तो क्वेश्चन जरूर करके आया करो। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। ये हमारा ऐड था। अगली क्लास में आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स करके समझाऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों ने मेरा वो दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, प्लीज़ उस चैनल का लिंक नीचे डाल देना और उसके फ़ोटो भी दिखा देना। उस चैनल का नाम अच्छे से इनको ऊपर टाइप करके दिखा देना, VICKEYRAJPUT सर्च करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करके उसके अंदर जो भी कंटेंट है आपकी लाइफ से रिलेटेड है कि आप अपने अंदर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आपको अपने अंदर कैसे कैसे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, वो सारे की सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है भाई, क्योंकि इस चैनल पे किताबी ज्ञान, उस चैनल पे लाइफ ज्ञान। ठीक है भाई, तो ज्ञान लेते रहना चाहिए। मैं ज्ञान वर्ड अच्छा नहीं लगता, नॉलेज वर्ड अच्छा लगता है। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नॉलेज अपने आप से लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू जब भी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।